सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन तो पेंडिंग हो ही गया है, लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे DSSB एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मॉडल, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो यानी कि अब हमारी वीडियोस, जब तक यूपी पीजीटी का निर्णय नहीं आता है, हमारी वीडियोस आपके साथ में रहेंगी और बहुत सारे समस्याओं का जवाब भी देती रहेंगी। और हम अधिकतर वीडियोस अपनी जितनी भी हैं वो सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री पर ही हमारा मेनली फोकस रहता है। और अगर आप DSSB में देखेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज शुरुआत कर लेते हैं। और अगर आपने वीडियो को पसंद किया, आपने वीडियो को लाइक किया, तो फिर हम आपको जरूर इसका लगातार वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच का अगर हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ना डबल है और ना ही सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअल में ये बॉन्ड लेंथ अगर डबल होता तो ये बॉन्ड लेंथ आपकी 134 पिकोमीटर, और अगर ये सिंगल होता तो 154 पिकोमीटर या 154 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, सो ऑन करके। और अगर ये ना तो ये एक्चुअल में बॉन्डिंग 1.39 पिकोमीटर की है, तो यानी बिटवीन 1 और 2 मानी जाएगी। ये इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, जैसा कि हमारा अनुमान है। तो आप चलें इसके आंसर के साथ में। आंसर क्या लगाएंगे यहां पर? आंसर आप सी लगा लीजिए, बिटवीन 1 और 2। ठीक है, ध्यान रखें कि हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी एकदम अप टू द मार्क चलेंगे और हम इन क्वेश्चंस को लगातार आपके सामने भी रखते रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को लगातार बहुत ही मस्ती के साथ में ज्वाइन करेंगे और इन क्वेश्चन को पूरी तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए चलते हैं 2 कदम DSSB के लिए। मॉलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 कार्बन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाए। तो जहां सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड हमेशा इथेन में होता है, तो आंसर जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा? आंसर आपका आएगा यहां पर कौन सा? सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि इथेन आ जाएगा। तो चलिए यहां पर बिटवीन 1 और 2 लगा लेते हैं, यहां पर इथेन लगा लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा इसको। इसी तरीके से ब्यूटेन पेंटेन भी आ सकता है, संभावित है। द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाइइथाइल ईथर। देखो, डाइइथाइल ईथर अगर हम देखते हैं तो यहां पर C2H5OC2H5 ये डाइइथाइल ईथर है। तो इसमें कार्बन टोटल 4 होने चाहिए, तो ये भी आइसोमर है। ब्यूटेन 1 ऑल अगर ले लोगे तो वो भी आइसोमर आ जाएगा, और अगर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ले लोगे तो वो भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप 3 में जाएंगे तो ब्यूटेन का जो कीटोनिक फॉर्म है, यानी ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन कभी भी इसका आंसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि OH बैलेंस नहीं होंगे, चाहे आप करके भी देख लीजिए। कार्बन अगर आप चेक करोगे तो कार्बन तो आपको ब्यूटेन 2 ओन में बराबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहां पर हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे वो देखो। 3 2 5 और 3 8 हुए, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 10 होंगे। तो इसका मतलब आंसर हमारा यही बिल्कुल अप टू द मार्क है। तो साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों में, दिल्ली के सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आरपीएससी, और मेनली आरपीएससी और DSSB के साथ साथ WBPSC पर भी हमारी वीडियोस रहेंगी, तो इन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जो आसानी से सल्फोनेट हो जाएगा वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है? देखो, बेंजीन, हम यहां पर बेंजीन बना देते हैं, यहां पर हमने टॉलिन बना दिया है, ये हमारा टॉलिन हो जाता है, और ये हमारा नाइट्रोबेंजीन हो जाता है। साथियों, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन
और ये हमारा हो जाता है आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुलिंग से बेटर विड्रॉइंग भी काम करता है, तो उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये तो सपोर्टिंग है ना, तो इसका मतलब है कि आसानी से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सल्फोनेशन हो जाएगा, टॉलिन का सल्फोनेशन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कंपाउंड 1,2 ब्यूटाडाइन हैज, अब 1, ब्यूटाडाइन को आप देखोगे तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड 1,2, ठीक है, ब्यूटा हो गया, और आपका डाइन भी है, तो यहां पर हम लोग ये इस तरीके से 1 2 3 4 ले लेते हैं। तो 1, अब इसमें कह रहा है कि इसमें अगर कार्बन देखो तो sp2 भी है, और ये वाला कार्बन देखोगे, ये वाला बीच वाला, तो यहाँ 2 ही सिग्मा है, तो sp हो जाएगा। तो sp भी है, sp2 भी है, sp3 वाला ये कार्बन sp2 वाला कार्बन है भैया, ये वाला sp वाला कार्बन है, ये वाला sp2 वाला है, और ये वाला sp3 वाला कार्बन है। तो 5 का जो जवाब होना चाहिए वो हमारा ये वाला जवाब आना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके स्लॉट को ध्यान दीजिए। हम ऐसे स्लॉट लगातार आपके सामने जाहिर करते रहेंगे साथियों, तो आप ऐसे स्लॉट को जरूर बताइए। इस क्वेश्चन पर आप इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस और ट्रांस, देखो सिस और ट्रांस वही शो करेगा जिसके अंदर चेंजिंग आएगी। तो आपको ब्यूटीन एक ऐसा फेमस एग्जाम्पल है जो हमेशा आपके सामने रहता है इस कंडीशन में। तो यहां पर ब्यूट 2इन का एग्जाम्पल आप टिक कर लीजिए, और अगर आप इसमें सिस और ट्रांस देखना चाहते हैं तो तैयारी आपकी भरपूर हो चुकी होगी, इसलिए हम यहां पर आपको बहुत सलाह नहीं देंगे, लेकिन ये बताएंगे कि ये सिस फॉर्म है और इसका अपोजिट आप ट्रांस बना सकते हो। साथियों हमारे साथ रहिए, बने रहिए, हम आपको इन एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी कंपटीशन से आए हुए हों, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे, वो बताएंगे आपको। इसका आईपीसी नेम 1 2 3 4, तो यानी 3,3 डाई मिथाइल और आपका ब्यूटेन ब्यूट 1 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर नंबर हम सी पर चले जाएंगे, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट आपका हो गया 1 या 1 ब्यूटीन, यही ऑप्शन मिल रहा है। इथेनॉल का आइसोमर डाई इथाइल ईथर होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है साथियों। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हम लगातार आपको इसकी वीडियोस देते रहें और इन क्वेश्चंस को करवाते रहें? अगर कमेंट बॉक्स में DSSB पर आपने कमेंट किया तो हम आपको जरूर ऐसी वीडियोस देंगे। हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करते चलेंगे, क्योंकि हमें तो पढ़ाना अच्छा लगता है और वही हम आपके साथ करेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट, तो भैया जीरो ट्रांस में हमेशा होता है, क्योंकि वहां पर कैंसिलेशन हो जाता है। 1,2 हो गया, तो यहां पर Cl लगा लीजिए, ये 1 हो गया, यहां पर Cl लगा लीजिए। डाइक्लोरोइथाइलिन की बात कर रहा है, तो ये डाइक्लोरोइथाइलिन हो गया। तो 9 वाले की अगर हम लोग जवाब की बात करते हैं तो ट्रांसपोजिशन पर है, और ट्रांसपोजिशन पर आपको 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन हमें बेटर एग्जांपल दिखाई दे रहा है साथियों। द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 इन द कंपाउंड, ये आपको पूछ रहा है। तो यहां पर बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारा जो 10 का आंसर आना चाहिए वो हमारा sp और sp2 जवाब आना चाहिए साथियों। तो ये बताइए कि पीजीटी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये मान के चलिएगा कि पीजीटी आपको बहुत ही जबरदस्त जो है वो स्लॉट प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। ये बात थोड़ी सी ध्यान दे लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए, बस मात्र 1 लोगों का बहुत जरूरी बुक से रिलेटेड वर्क है, मैं 1 मिनट का समय दूंगा आपसे। तो यहां पर आईपीसी नेम इस कंपाउंड का पूछा है, तो नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड हमारा पास में पड़ता है। तो यहां पर 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, तो ब्यूट 1 हो गया, और 1 2 3 पर मिथाइल हो गया। तो हमारा आंसर यहां 3 मिथाइल ब्यूट 1 आना चाहिए साथियों। तो दोस्तों पीजीटी की प्रिपरेशन हर कोई करता है, लेकिन अगर आपको सही दिशा और सही दशा मिल जाए तो सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाता है DSSB एग्जामिनेशन में। आपका एग्जाम मेरे अनुमान से जो मुझे DSSB पर दिया हुआ है वो आपका जुलाई में दिया हुआ है,
यानी कहने का तात्पर्य है कि एग्जाम आपका जुलाई में हो जाएगा, ऐसा मेरी जानकारी में आया हुआ है। तो आप नोट कर पा रहे होंगे, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, अगर मैं सही हूं तो आप बताइएगा कि सर एग्जामिनेशन जो है वो मैं सही बोल रहा हूं, जुलाई में है शायद 21 जुलाई को, जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है, जो मैंने नोटिस किया था। एक बार मैं और चेक कर लेता हूं, एक बार मैं और चेक कर लेता हूं, आप थोड़ा सा धैर्य दीजिए, धैर्य का परिचय दीजिए। मैंने एक फोल्डर में नोट कर रखा था, अगर वो फोल्डर मेरे पास में जिंदा है तो आपको बताऊंगा। देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन जो है वो आपका है केमिस्ट्री का 28 जून को, 28 जून को है। और दूसरी चीज आपको बताते हैं कि जो DSSB का एग्जामिनेशन है वो मैंने नोट किया है, 1 मिनट, वो भी मेरे पास में है। DSSB निकलिए भाई, कहां हो आप? DSSB जी, DSSB एग्जामिनेशन आपका जो केमिस्ट्री का है वो जुलाई में है। और जुलाई में कब है? पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री 21-22 जुलाई को, हाँ ये 22 में भी है, 21 में भी है, तो मैं उम्मीद 23 में भी है, तो इसका मतलब 21, 22, 23 जुलाई में है। तो आप इसकी तैयारी जरूर करते रहिएगा और डटे रहिए अपने मैदान जंग में हमारे साथ में। तो अब आ जाइए, द क्लोरीन क्लोरीन एंगल इन 1-1, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमें 4 क्लोरीन लगा दिए गए हैं, 4 क्लोरीन 1-1 और 2-2, यानी कि टेट्राक्लोरोईथीन की बात कर रहा है। तो यहां पर हमें इथीन ऐसे लगाना पड़ेगा और ये ऐसे लगाना पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो एंगल आपका क्या होगा? वो 120 डिग्री का, क्योंकि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण 120 डिग्री तो हो ही जाएगा। तो ये एंगल आपका यहां पर Cl के बीच में एंगल वो यहां C होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए। तो एक तो 120 डिग्री का होना चाहिए और यहां से यहां टेट्राहेड्रल यानी 109.5 डिग्री का होना चाहिए। तो इसके अंदर 120 डिग्री का हो जाएगा। और टेट्राक्लोरोमीथेन को अगर हम लोग ले लेते हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन में ये एंगल 109.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आंसर हमारा फिर ये हो जाना चाहिए साथियों। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को भी जरूर कर लीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है और ऐसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम लगातार अपनी चैनल पर लेकर के आएंगे आपके साथ में। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस वाले इथेनॉल में द बॉन्ड दैट अंडरगोज द हाइड्रोलिटिक फिजन, जहां पर जो है हाइड्रोलिटिक फिजन होने के चांस कहां दिखाई दे रहे हैं? तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा दिखाई देगा वहीं पर आपका हाइड्रोलिटिक फिजन हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली है, इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है, कौन सा होगा? अब यहां देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास CO है, अब ये चूंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और आगे कंडीशन हो सकता है ये रही होगी, तो इसका मतलब यहां चांस थोड़े कम होंगे। और OH वाले में तो 100% इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आना है। तो हाइड्रोलिटिक के इन दोनों में चांस सबसे ज्यादा इस वाले पर होंगे, यानी डी ऑप्शन को हम यहां करेक्ट माने तो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन तो दोनों ही हाइड्रोलिटिक कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, लेकिन बेस्ट कहां पर करेगा? तो वो ऑप्शन आपको अच्छा दिया भी है, ओ हो सॉरी, तो यानी कि दिया भी है, मॉलिक्यूल भी दिया है, मैंने मॉलिक्यूल नहीं देखा, खैर कोई बात नहीं। तो हाइड्रोलिटिक फिशन इथेनॉल में तो फिर इथॉक्साइड आयन ही बनाता है भैया, तो यहां पर आपका इथॉक्साइड आयन ही बनेगा जो नेगेटिवली चार्ज होता है और H पॉजिटिव आयन जो पॉजिटिवली। तो फिर तो फाइनल हो गया, यहां पर नो इफ नो बट, ओनली फैसला ऑन द स्पॉट हम यहीं पर करेंगे। तो द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जिसमें केवल एक ही आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? तो 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन है, तो टेट्रामिथाइल पेंटेन। तो यहां पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे भाई साहब। 22 डाई मिथाइल पेंटेन पे चलोगे तो 22 डाई मिथाइल पेंटेन का मतलब यहां भी ज्यादा हो गया। इसमें चांस नहीं लग रहा है, एक बार बनाकर के देख लेते हैं लास्ट वाले को। यहां पर हमने पेंटेन बनाना है, ये हमारा हो गया पेंटेन, और यहां पर 2 मिथाइल, तो यहां पर कह रहा है आइसोप्रोपाइल, तो यहां चांस है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग डी वाले ऑप्शन को राइट कर लेते हैं भैया। जबरदस्त है यार, मजा आ रहा है, तैयारी अच्छी हो रही है। तो जीओसी का बहुत अच्छा स्लॉट है आपके सामने। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए तो अच्छे ढंग से करिए, अच्छे तरीके से करिए, हमारे साथ रहिए। हम आपको पीजीटी क्वालिफाई कराने की पूरी ताकत रखते हैं और
हमारे ऐप से अब तक 250 पीजीटी लेक्चरर ग्रेड के टीचर बन चुके हैं। ये बात भी आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री सिखाई जाती है, केमिस्ट्री के अलावा यहाँ बहुत बड़ी बातें नहीं होते, बाकी छोटा मोटा इंट्रोडक्शन जो हमें मिल जाए यह बहुत जरूरी कोई बात हो। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट। भाई देखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर डिस्टेंस, लंबाई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं भैया, तो लंबाई में आपको क्या देखना पड़ेगा, यहां पर बहुत ही जरूरी बात हो जाती है कि अगर हम एल्केन को देखें, ये हमारे पास में एल्केन हो गया, और एसिटाइलिन में तो खैर बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ी कम होगी, तो यहां पर हटा दीजिए। डबल बॉन्ड में भी केवल यहां भी डबल बॉन्ड हो गया, तो फिर एक सिंगल बॉन्ड वाला बचा है, इसमें बॉन्ड डिस्टेंस ये वाली थोड़ी एज कंपेयर टू अदर ये ज्यादा आती है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यहां पर जरूरी बात कर रहे हैं आपसे, तो यहां ध्यान दे लीजिए, तो आंसर हमारा फिर यहां पर आपका सी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए, द नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटीन 3 आइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्यूट 1 इन, यानी कि हम लोग यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और आपका नहीं, यहां CH लेना पड़ेगा, और यहां पर 3 पर आइन लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर कितने सिग्मा हैं, तो 2 और एक 3, 3 एक 4, 4 एक 5, 5 एक 6 और एक 7 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, और हमें 1 2 3 पाई दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग भैया जो आंसर आना चाहिए बच्चा, वो आंसर ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आ रहा है। तो क्या मैं इसको टिक कर दूं? तो 16 वाले को मैं बी को टिक कर रहा हूं, लॉक कर रहा हूं। आप लोग भी बताइएगा जवाब सही है या गलत दिया है हमने, क्योंकि आंसर सीट इसकी इसके लास्ट में लगी हुई है। चलिए इसके बाद चल लेते हैं। द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब, रसगुल्ला है रसगुल्ला। द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम ऑन डिहाइड्रेशन, क्वेश्चन मिलेगा नहीं भाई साहब, ढूंढे, इस पर लिख लो D+SB, जरूर जरूर आ सकता है D+SB जनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों। चले आते हैं इस क्वेश्चन पर, दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त, मस्ती के साथ में पढ़ते हैं। चलिए इस पर वार्तालाप भी होगी, जबरदस्त होगी। किसका डिहाइड्रेशन पहले हो जाएगा? तो चलिए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, साफ दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा सोचना नहीं, दाग देना है बिल्कुल यहीं पर। बहुत ही जबरदस्त भाई साहब, मजा आ गया क्वेश्चन देख करके। उसके बाद देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में तो यहां पर तो आपको 1 2 sp दिखाई दे रही है, और यहां पर आपको sp2 दिखाई दे रही है, तो भैया मेरे हिसाब से तो सी हो जाता है, एकदम परमानेंट मामला, टनाटन। द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ एलिफेटिक थायोल, देखो एलिफेटिक थायोल, अगर एल्कोहल को हम लोग ये काम कर दें, तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त है। ध्यान दीजिए 19वां क्वेश्चन, और 19वें क्वेश्चन पर ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन, अगर हम लोग थायोल लेते हैं, तो ये कंपाउंड अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना निश्चित है, एक वाटर निकलना निश्चित है, और सल्फर है तो फिर SO2 भी निकलना निश्चित है। अगर OH होता, मान लो ROH होता, तो फिर केवल CO2 और वाटर ही निकलता। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ऑप्शन जाना चाहिए वो CO2, H2 और SO2 जाना चाहिए। सभी गैसियस स्टेट में होंगे, लिक्विड वाटर नहीं होगा, यहाँ वाटर लिक्विड वाला कट कर दीजिए, धुआं हो गया आंसर। समझ गए ना जनाब? तो D+SB के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां पर भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं साहब। तो लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी एग्जामिनेशन पर धुआंधार चल रही है सीरीज। 20वां क्वेश्चन आ जाइए, आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू द रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड आर, तो जहां पर सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाए, तो वो फिर सिंपल सी बात है कि वो आपका इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स की अगर हम कंडीशन की बात भी कर लेते हैं, तो संभावना है नहीं, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स में एक ही साइड में पूरा रोटेशन रेस्ट्रिक्शन भी हो जाता है, तो ये भी नहीं है।
आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू द रोटेशन, तो वो कन्फर्मेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ कन्फर्मर्स कहलाएगा, यानी कन्फर्मेशन आइसोमर्स का मतलब ही कन्फर्मर्स हो जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर शो क्या कर रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए उम्मीद पूरी रखिएगा। देखो यहां पर अगर हम कायरलिटी को मेंटेन करते हैं तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा कार्बन अलग अलग डिफरेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग चिराल कार्बन या कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकता है। अब बात आ जाती है क्या ये ज्योमेट्रिकल नहीं कर पाएगा, तो ज्योमेट्रिकल भी कर सकता था। अगर यहाँ ये दोनों सेम नहीं होते तो हम लोग ज्योमेट्रिकल को भी प्रेफरेंस देते। अगर मानिए यहाँ पर हाइड्रोजन होता या यहाँ हाइड्रोजन होता तो हम ज्योमेट्रिकल को भी लगा देते। तो फिलहाल यहाँ पर हम केवल ऑप्टिकल पर चलेंगे। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता यहाँ कहीं पर इन दोनों में से एक जगह पर, तो हम 100% इसको ज्योमेट्रिकल भी काउंट करते, ऑप्शन सी लगाते उस समय, ये हमारा मानना है। अब यहाँ पर दोनों हाइयर हाइयर हो गए, यहाँ लोअर हाइयर करोगे तब भी काम नहीं चलेगा, इसलिए दोनों फिनोमिना यहाँ पर फेल हो जाएंगे, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। एलाइल आइसोसाइनाइड, आहा कितना जवाब वाला क्वेश्चन है यार। एलाइल ग्रुप आप जानते हो, आइसोसाइनाइड की भी बात कर रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और NC हो जाता है। नंबरिंग यहां से करोगे तभी एलाइल आएगा। सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो यहां पर एक ऐसे कर दो, तो यहां पर आपका सिग्मा 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो गए सिग्मा, कुछ नहीं एक ही सिग्मा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं भाई साहब। तो 9 तो हम सिग्मा बॉन्ड गिन ले, यहां पर 9 सिग्मा नोट कर लो आप, ठीक है। 9 सिग्मा और पाई कितने हो जाएंगे, 1 2 3 3 पाई हो जाएंगे। तो 9 सिग्मा 3 पाई केवल एक ही जगह दिए हुआ है, तो बाकी बुद्धि लगाना जरूरत नहीं सब। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड बिटवीन SE रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, बेंजीन, एनिलीनियम क्लोराइड और टॉलिन। जबरदस्त भाई साहब, धांसू क्वेश्चन है एकदम। तो अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़िया कौन सो करेगा, तो सबसे पहले हम यहां पर आपका टॉलिन बना लेते हैं। टॉलिन में आप नोट डाउन कर रहे होंगे भैया कि ये सपोर्टिंग ग्रुप है, और अगर हम लोग उसके बाद एनिलीनियम क्लोराइड भी सपोर्ट करेगा, लेकिन भाई चूंकि एनिलीनियम क्लोराइड है या NH3 पॉजिटिव Cl, तो ऑलरेडी ये मेंटेन, अब ये खींचा खांची नहीं करेगा, ये अंदर से तो खींचेगा, बाहर से तो नहीं ले पाएगा ना, तो ये कम हो गया। तो यानी कि सबसे पहला ऑप्शन सबसे 4th नंबर वाला 1 पे आएगा, यानी ये आ गया। अब इसको भी यहां से हटा दीजिए। इसके बाद बेंजीन ही बचा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन। उसके बाद क्लोरोबेंजीन सपोर्ट भी करता, पुल भी करता, फर्स्ट को लाएंगे और इसको बेचारे को लास्ट में ले आएंगे। तो सी वाले ऑप्शन को हम अपने अकॉर्डिंग राइट मानते हैं। आप भी अपना जवाब इस पर जरूर दीजिएगा। DSSB की तैयारी करने वाले सभी साथी इस पर कमेंट जरूर करें। GOC DSSB है बिल्कुल मस्त। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोनियमाइन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये DSSB में खूब आता है, खूब जबरदस्त आता है, और इस क्वेश्चन पर भी हमारी धार रहती है, और हम उम्मीद भी करेंगे कि आप इसको सही बताएंगे। देखो सबसे पहला मोस्ट स्टेबल में सपोर्टिंग ग्रुप, ये तो बेंजाइल है, स्टेबल तो है ही, कोई बात नहीं। नाइट्रो वाला थोड़ा कम हो जाएगा, क्लोरो वाला भी कम हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा कम स्टेबल। तो इन दोनों को तो आप हटा दो, नहीं आएंगे। इन दोनों में बेंजाइल में यहाँ सपोर्टिंग लगा, ये सपोर्टिंग में भी बेंजाइल में सपोर्टिंग लगा है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बोकार्बोहाइड्रेट, भाई ये हिस्सा तो इतना ही है, लेकिन इसमें सपोर्ट भी मिल रहा है पैरा पोजीशन से, धार से हम यही आंसर मार देंगे। क्या जलवा है भाई सब क्वेश्चन का, मजा आ गया बिल्कुल। इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड को अगर आप देख पा रहे हैं तो देख लो, फिनॉल है, पैरामिथाइल फिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, और पैरानाइट्रोफिनॉल है। पूछ क्या रहा है पहले हमको ये नोट करना पड़ेगा। नोट कर लो, फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, देन पैरानाइट्रोफिनॉल। जबरदस्त सीरीज, आपका आंसर आपके सामने है भाई साहब, आप लगाइए। क्या लगाएंगे, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो अब यहां कुछ बचा नहीं, सबसे ज्यादा एसिडिक 4th वाला ही होगा। कारण मैं बता देता हूं, पैरा नाइट्रो खींच लेगा पकड़ करके, और जैसे खींचेगा तो आप इसे ले आइए वो, और फिर तो आपके पास क्लोरो हो गया, मेटा हो गया, देन आपका
फिनॉल, उसके बाद मिथाइल वाला। तो इसका मतलब आंसर आपका डी राइट हो जाता है, सोचना नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मुझे। इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट टॉलिन है और आपका मेटाक्लोरोबेंजीन है। डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा? तो सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा कि यहां पर स्ट्रक्चर बना लीजिए आप पहले। ये टॉलिन है, ये टॉलिन है भाई साहब। स्ट्रक्चर के बिना नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बना लिया तो फिर समझ लो आंसर आपका सटीक हो जाएगा। यहां पर Cl हो गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, यहां पर आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। तो अब आप जान लीजिए कि कह रहा डाइपोल मोमेंट कहां ज्यादा, तो इस वाले में तो सबसे कम, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस वाले में सबसे कम हो गया। तो आंसर आपको पैराडाई वाला सबसे कम, फोर्थ, 2 जगह 3 जगह दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा भी है। इसके बाद आ जाएगा आपका इस वाले में, ये भी कैंसिल होगा लेकिन कम होगा, ये और कम होगा। तो यानी इनमें अगर हम ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा जो होगा वो आपका होना चाहिए इस वाले में डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एंगल का वेरिएशन है। ऑर्थो में सबसे ज्यादा, फिर मेटा में हो जाएगा, नहीं फिर टॉलिन में सपोर्टिंग है ना, टॉलिन में हो जाएगा। इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से आंसर सबसे ज्यादा तो ऑर्थो वाला, थर्ड तो बिल्कुल पक्का है। उसके बाद सेकंड आना चाहिए, ये आना चाहिए मेटा वाला। तो यानी कि आंसर अगर मैं थर्ड सबसे ज्यादा लेता हूं, सेकंड उससे कम लेता हूं, फर्स्ट उससे कम लेता हूं, और लास्ट में फोर्थ, तो मेरे हिसाब से आंसर फिर बी बन रहा है। आप लोग भी अपना जवाब जरूर दर्ज कीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में आपकी भी मुझे राय चाहिए है। तो जबरदस्त स्लॉट करवा रहा हूं भैया, तो जरा एक बार तो थैंक यू बोल दो यार। इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, देखिए झमाझम, ऑर्डर ऑफ बेस्ट लिविंग एबिलिटी, कितना जबरदस्त है यार, क्वेश्चन नहीं मजेदार है। आंसर देखिएगा कि कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ लिविंग बेस्ट ग्रुप, तो भैया लिविंग तो ग्रुप ये यहां पर फ्लोरीन लगा, खींच लेगा पकड़ के धन से, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन पे जाएं। तो फोर्थ हो गया, अभी रुक जाओ, फोर्थ और कहीं तो है नहीं, एक ही में जा रहा है, रुक जाइए मिला लें पूरा। फिर भी यहां पर मिथाइल आ गया SO3H, ये भी लिविंग हो जाएगा, और सबसे कम आपका सपोर्टिंग एयर हो जाता है, तो लिविंग ये तो नहीं छोड़ता, सपोर्ट करता, तो यानी कि आंसर हमारा डन हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त स्लॉट है। अमंग द गिवन कंपाउंड, अमंग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनाइल ग्रुप। अगर हम लोग बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की, तो 28वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। कह रहा है अमंग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो अगर हम लोग पहला कंपाउंड ड्रॉ करते हैं, यहां CH3 हो गया, यहां CO हो गया, यहां Cl हो गया, तो अब ये बताओ, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये भी पुलिंग लगा है, तो इसका मतलब अटैक यहीं पर न्यूक्लियोफाइल बहुत बढ़िया करेगा इस वाले पर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत घट रही है, डिक्रीज ज्यादा हो रही है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों तरफ मिथाइल है, सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट मिल जाएगा, ये बात ध्यान देना। इसका मतलब है इसमें H लगा है एक, दूसरी तरफ Cl नहीं, तो हम फिलहाल इसमें एप के साथ में जाएंगे। आप किसके साथ में जाएंगे आप भी बताइएगा। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम ब्यूटेन 2,3 डाइऑल ले लेते हैं, तो ऐसे मानो कि ब्यूटेन हो गया 2,3 डाइऑल, का मतलब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो एक तो आपका हो जाएगा यहां पर डी एक एल, और मीजो हो जाएगा, मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। तो साथियों DSSB की बहुत जबरदस्त सीरीज है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कौन अच्छे से लीव कर देगा H पॉजिटिव आयन को। तो मेरे हिसाब से आप एसिटाइलिन को ज्यादा मानेंगे, या एसिटाइलिन एल्कोहल अगर है तो एसिटाइलिन फिर ज्यादा नहीं हो सकता है, एल्कोहल के बाद एसिटाइलिन आता है, तो इसका मतलब हम स्ट्रॉन्गेस्ट में यहां पर इसको एसिड मानेंगे, एसिटाइलिन को नहीं मानेंगे। इन द कंपाउंड द C2C3 को देखेंगे तो 1 2 3 sp2 और sp3 हो जाना चाहिए, यानी डी ऑप्शन 31 वाले में सही जाना चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, धुआंधार सीरीज है,
आप जरूर लगाइए। द ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड इज नेम्ड एट द D प्लस टार्टरिक एसिड बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो अब आपको जवाब क्या होना चाहिए कि रोटेशन जो होता है यहाँ रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और इसमें D और प्लस जो दिए हुए, ये D जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन नहीं है, ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आंसर ये डेराइव्ड फ्रॉम D ग्लिसरल्डिहाइड से डेराइव हुआ। हम इस आंसर पर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करने के लिए कौन सा कंपाउंड हमें यहां पर देखना पड़ेगा, तो दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। 3 फिनाइल ब्यूट 1 भी दिया हुआ है और 1 फिनाइल ब्यूटीन, दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, इन्हीं दो में से एक आंसर मिल जाएगा। एक ब्यूट 2 इन है ना, तो CH डबल बॉन्ड CH तो हो ही गया, और 1 पे फिनाइल है तो यहां पर CH3 ले लो, और एक यहां पर फिनाइल ले लो, तो यहां पर C6H5 1 2 3 ना गड़बड़ हुआ, यानी कि अभी हमें 1 पे फिनाइल का मतलब हुआ कि एक CH लेना पड़ेगा। अब आ जाइए, तो 1 फिनाइल तो ये तो होगा नहीं भाई साहब, 1 फिनाइल तो नहीं हो पाएगा, 1 फिनाइल नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी देख लेते हैं एक बार। एक H लग 1 2 3, एक H लगा देते हैं, 4 हो गया, और यहां पर हम लोग डबल बॉन्ड ला नहीं रहे, ब्यूट 2 इन है। अच्छा, तो अगर हम यहां पर CH3 ले लें, यहां C6H5 ले लें, तो 2 पे फिनाइल चला जा रहा है, नहीं बन रहा भाई। चलिए देख लेते हैं एक बार, समस्या का समाधान करेंगे। यहां पर H ले लेते हैं, तो 1 पे फिनाइल तभी आएगा, डबल बॉन्ड ले लें तो 1 फिनाइल हो गया, और ब्यूट 2 इन तब भी नहीं बनेगा। ये पूरा ग्रुप A का, हा, ठीक ठीक ठीक, समझ गए भैया, ये ऐसे ही रहेगा। यहां पर हमें लेना पड़ेगा एक कार्बन, तो नहीं, एक कार्बन भी नहीं आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन। 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन, रुक जाइए, 1 पे फिनाइल लेते हैं, और यहां CH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया। थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन गलत लग रहा है। 33 वाले को थोड़ा सा आप देखिएगा, 3 फिनाइल पे ले लो, यही आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। 3 वाला ब्यूट 1 इन नहीं आना चाहिए, और 2 फिनाइल ब्यूटीन भी देख लेते एक बार, सिर्फ देख लेते सब। ये हो गया 1 2 3, ये नहीं बन पाएगा, चलिए छोड़िए। अब 3 फिनाइल तो देखें, 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन ले लेते हैं, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर आप CH3 ले लो, तो 1 2 हो गया, 2 ब्यूटीन हो गया, नहीं ये भी आ गया, ये तो पहले ही वाला आ गया। इधर से 1 2 3 4 सही है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया यार। तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे ग्रुप को इससे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ही वाला ऑप्शन लीजिए आप, राइट हो गया, पहला ही वाला, दूसरा बना रहे थे, पहला बन गया, यानी यही आंसर आपका आएगा। अच्छा क्वेश्चन, उम्मीद से अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन 2000 जेई में भी आ चुका है, इसको नोट किया, और ये बहुत सारे पीजीटी एग्जामिनेशन में भी आया, इसके लिए इसको नोट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्वेश्चन बहुत सारे नीट में भी बहुत सारी जगह पूछा गया है, ये बहुत सारे जेई में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत सारी एनवीएस में भी पूछा गया है, केबीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीजीटी में भी पूछा गया। इस क्वेश्चन को तो जवाब ही नहीं, कहां भाई साहब पूछ लिया गया है। तो सबसे अच्छा ये CH3 है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो मैं तो कहूंगा कि आप 35 में डी के साथ में चले जाइए और आंसर लगा लीजिए। तो साथियों, अगर आप सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और चाहते हैं कि सर कंटिन्यू करिए DSSB की, तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए। हम आपके साथ जरूर रहेंगे DSSB और RPSC एग्जामिनेशन तक। यानी अब हमारा उद्देश्य होगा RPSC एंड DSSB जब तक यूपी पीजीटी की डेट नहीं आती है, हमारा फोकस इन 3 एग्जामिनेशन पर लगा रहेगा। तो जुड़िए हमारे साथ में, हम लगाते हैं ये सीरीज जबरदस्त।